Kalyan, the managing director of a company, wanted to set up a new office. He shortlisted three cities for setting up that new office. He asked all the employees in the company to vote for at least one city and at most three cities, and decided to choose the city which obtained the maximum votes. तो वही है, तीन सिटी है, थ्री का वेन डायग्राम है। इन्होंने कुछ कुछ वोट्स दिए होंगे, तो किस तरह से अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो देखते हैं एक बार। दिख तो क्या है कि तीन का वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ना बच्चों। तो ये लो, ये कंडीशन है सारी। अब ये इसका वेन डायग्राम बनाया है अपन। तो ये लोग वो गए जिन्होंने बेंगलोर को वोट किया था, ये वो हो गए जो काली करता था, और ये वो हो गए जो कर्णावती थे। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वोटेड फॉर कालिकता was same as the number of employees who voted for कर्णावती but not बेंदा कालरू। अब सुनो, बात को ढंग से सुनना। जिन्होंने ओनली कालिकटा को वोट दिया है, मतलब ये वाले लोग, ये डॉट जो मैं कर रहा हूं, ये इक्वल है जिन लोगों ने कर्णावती को वोट दिया है पर बेंदा कालरू को नहीं दिया। कर्णावती को दिया पर बेंदा कालरू को नहीं दिया, इसका मतलब ये बी और सी मान लो, जो कि कर्णावती के सर्किल में तो आ रहे हैं पर बी के सर्किल में ना है। तो ये दोनों वैल्यू हटाऊंगा ना मैं, क्योंकि ये तो बी के सर्किल में भी आ रही है। तो ये वैल्यू भी बी प्लस सी है, आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में। पहला पॉइंट क्लियर है। यस दूसरा सर। पॉइंट, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वोटेड फॉर एग्जैक्टली टू सिटीज। तो एक बार नाम दे देते हैं, डी, ई, एफ, और इसको ए दे देते हैं। तो एग्जैक्टली टू सिटीज कौन हो गए? डी प्लस ई प्लस सी इज 28, एंड एटलीस्ट टू सिटीज इज 47। एटलीस्ट टू सिटी का मतलब क्या हुआ? टू सिटी प्लस थ्री सिटी, ये 47 है। इसमें से डीसी की वैल्यू तो आपको 28 पता है, तो एफ कितना आ हाँ गया? सर 19। वो लाइन। सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वोटेड फॉर कालिकत बट नॉट कर्णावती। अब ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जो कालिकता के लिए वोट किया पर कर्णावती के लिए नहीं किया? जो कालीकट के सर्किट में आ रहे हो पर कर्णावती के सर्किट में नहीं आ रहे हो। आई थिंक बी प्लस सी प्लस डी। कालीकटा के सर्किट में आ रहे हो पर कर्णावती के सर्किट में नहीं आ रहे हो, है ना? This value is 8 more than the number of employees who voted for all the three cities, और all the three cities तो 19 है। तो इसका मतलब, हाँ सर। समझ गए ना? तो B प्लस सी प्लस डी मिलाकर आपको हाँ कितना हो गया? 27। ये थर्ड पॉइंट था। 27। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वोटेड फॉर बी बट नॉट कालीकता इज 31। जिन्होंने बी के लिए वोट किया है पर कालीकता के लिए नहीं किया, ये कौन से हैं? ए प्लस डी इज 31, while the number of employees who voted for कर्णावती is 47। कर्णावती के लिए टोटल 47 लोगों ने वोट किया है। तो 47 का मतलब बी प्लस ई प्लस सी प्लस 19 मिलाकर 47। तो बी प्लस ई प्लस सी कितना आ गया बच्चों? 28। और आप ढंग से देखो तो ये इक्वेशन डी प्लस ई प्लस सी भी 28 ही था। इनमें इसी तो कॉमन है, इसका मतलब बी और डी इक्वल है। हाँ। आया समझ में? बी और डी इक्वल है। हाँ सर। और लास्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वोटेड फॉर बोथ कर्णावती एंड बेंदा कलरू इज 33। कर्णावती और बेंदा कलरू का टोटल 33 है दोनों के लिए। तो ये वैल्यू है ई प्लस एफ, उसमें से भी एफ 19 है तो ई कितना आ गया? 14। 14। आया समझ में ये? हाँ सर। यस सर आया। ठीक है। अब और क्या करें? ए प्लस डी मिलाकर 31 है, तो ये दोनों वैल्यू मिलाकर 31 हो गई। इससे बी का टोटल पता चल गया, 31 और 19 50 और 14 64। 64। बी प्लस सी मिलाकर कितना है वो नहीं दे रखा ना। चलो अब कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या लिखी हुई है, फिर खत्म करते हैं इस सेट को जल्दी से। यहां पर ई की वैल्यू 14 मिल गई, तो सी प्लस डी मिलाकर कितना हो गया? 14। ये लिख दिया। इस इक्वेशन को हटा रहा हूं, जो जो यूज कर रहा हूं ना बच्चों हटाया जा रहा हूं। यहाँ पर डी सी ये हो गया, ये तो एफ की वैल्यू पहले ही पता थी अपन को, ये हटा दिया। अब
बी और सी डी मिलाकर, देखो बी और सी और डी मिलाकर 27 है, बी प्लस सी प्लस डी मिलाकर 27 है, उसमें से सी डी मिलाकर 14 है, यस सर। तो बी कितना आ गया? 13। ये 13 हो गया। 13। समझ में आया? और बी तो यस। हाँ डी के सर। इक्वल था, तो डी भी 13 आ गया। हम्म। और ए और डी मिलाकर हम्म 31 थे, उसमें से यदि डी 13 आ गया तो ए 18 आ गया, हम्म। है कि नहीं? अब अपना सी बचा है, हाँ तो सी तो वैसे ही आ गया, क्यों? ये कर्णावती का टोटल दे रखा है क्या कहीं? नहीं, कोई ना कोई इक्वेशन होगी, चलो देख लेते हैं। तो यहां से मेरे को बी की वैल्यू भी मिल चुकी है 13, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, है ना? बी की वैल्यू है 13। आगे क्या दे रखा है? ये वाली काम आ गई, इसको हटाओ। बी और डी इक्वल है, तो बी और डी इक्वल है, तो ये तो डी भी 13, ये तो लिख ही लिया था, इसको भी हटाओ, ये काम का नहीं है। ए प्लस डी से ए की वैल्यू निकल गई, ये भी काम का नहीं है। ये एक बचा है कि बी प्लस ई, तो अपन को पता चल गया, सी तो अपन को पता चल ही गया। सी कितना है? सी निकालना है, सॉरी। बी प्लस ई प्लस सी इज इक्वल टू 28, और इसमें से बी भी 13 है, तो सी कितना आ गया? 1, और ये हो गया 14। पूरा सेट हो गया, खत्म। देख लो एक बार। हाँ सर। तो इजी सेट था, इजी इंफॉर्मेशन थी, थोड़ी सा वेरिएबल थे, 4-5 थे, उनको सॉल्व करके निकालना था। किसी को दिक्कत है कुछ तो बोलो, बटा नेक्स्ट सेट पे चलता है। नो नो सर। सर। ठीक है।